हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अक्रंस ऑफ ग्रुप नंबर थर्ड ए एलिमेंट्स। ये थर्ड ए एलिमेंट्स को हम लोग बोरॉन फैमिली के नाम से भी जानते हैं, जिसमें 5 मेंबर्स हैं: बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इसमें अगर हम लोग बोरॉन के अक्रंस की बात करें तो याद रखें, बोरॉन जो है इट इज़ नॉट एन अबंडेंट एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। ये अर्थ क्रस्ट में कोई अबंडेंट एलिमेंट नहीं है। ये हमेशा हमारी अर्थ क्रस्ट में ट्रेसेस अमाउंट में एग्जिस्ट करता है और ये इंडिपेंडेंटली भी इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। इट इज़ ऑलवेज अकर इन कंबाइंड फॉर्म। ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका जो कम्बिनेशन है वो ज़्यादातर जो हमें अर्थ क्रस्ट में मिलता है वो ऑक्सीजन के साथ है, यानी बोरॉन और ऑक्सीजन का कम्बिनेशन से बनता है ऑक्सीबोरेट आइंस। तो नेचुरली बोरॉन जो है वो ऑक्सीबोरेट आइंस की फॉर्म में हम लोगों को अर्थ क्रस्ट में मिलता है। अब अगर हम बोरॉन के यूजेस की बात करें तो बोरॉन जो है इट इज़ वेरी इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हम लोगों को 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, 2 तरह के एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, जिनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। अब बोरॉन जो है इट इज़ यूज्ड एज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बगैर प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ मुमकिन नहीं है। नो डाउट ये थोड़ी कम अमाउंट में चाहिए होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, लेकिन ये प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इस तरह से बोरॉन का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो लेबॉर्ट्री में जो हम लोग ग्लासवेयर का इस्तेमाल करते हैं, ग्लासवेयर के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है बोरॉन का, टू अवॉइड शैटरिंग। यानी जब कभी लेबॉर्ट्री में हमारा जो ग्लासवेयर है वो कहीं हाथ से गिर जाए, टूट जाए, तो उसको रेज़ा होने से बचाने के लिए हम लोग बोरॉन का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्लासवेयर अगर टूटे, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं, पीसेस हो जाएं, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह हैं, उनको संभालना मुश्किल हो जाता है, तो उनको शैटरिंग से बचाने के लिए हम लोग बोरॉन का यूज़ करते हैं। बोरॉन जो है इसकी जो नेचुरली एग्जिस्टेंस है हमारी अर्थ क्रस्ट में वो मिनरल्स की फॉर्म में है। इसकी 3 बहुत मशहूर मिनरल्स हैं जिनके नेम और फार्मूलाज आप लोगों को आने चाहिए, जिसमें इसकी पहली जो मशहूर मिनरल है कि नेचुरली एग्जिस्टेंस है हमारी सॉइल में, दैट इज़ नोन एज बोरैक्स। बोरैक्स को हम टिंकल भी बोलते हैं। इसकी नेचुरली एग्जिस्टेंस है। अगर हम इस मिनरल का फार्मूला मेंशन करें तो इसका फार्मूला है Na2B4O7.10H2O। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके साथ अटैच होते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि बोरॉन जो है वो ऑक्सीजन के साथ नेचुरली एग्जिस्टेंस है, इसकी ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड फॉर्म में हम लोगों को मिलता है। इसी तरीके से इसकी एक और बड़ी मशहूर मिनरल है, इसका बड़ा नेचुरली सोर्स है, दैट इज़ नोन एज कोलिमनाइट। ये भी बोरॉन का नेचुरली सोर्स है। अगर इसका हम फार्मूला लिखें दैट इज़ Ca2B6O11.5H2O। इसी तरह से बोरॉन की एक और मिनरल है दैट इज़ नोन एज ऑर्थोबोरिक एसिड, जिसका अगर हम फार्मूला मेंशन करें दैट इज़ H3BO3। तो अब इसकी ये 3 मशहूर मिनरल्स हैं, इनके फार्मूलाज और इनके नेम आप लोगों को याद होने चाहिए। अब इसी तरह से अगर हम लोग एल्युमिनियम की अक्रंस की बात करें जो कि सेकंड एलिमेंट है ग्रुप नंबर थर्ड ए का, तो एल्युमिनियम जो है इट इज़ थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है
ऑफ द अर्थ क्रस्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है हमारी अर्थ क्रस्ट में। पहले नंबर पे अगर हम लोग नंबरिंग करें यहाँ पे, तो नेचुरली तौर पर हमारी अर्थ क्रस्ट में जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट पाया जाता है दैट इज़ ऑक्सीजन, इसके बाद सिलिकॉन, इसके बाद एल्युमिनियम का नंबर आता है। तो सबसे ज़्यादा ये है, उसके बाद इसकी एग्जिस्टेंस है, उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारी अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। इसके बाद चौथे नंबर पे आयरन है और पाँचवें नंबर पे कैल्शियम है। तो थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है हमारी अर्थ क्रस्ट में जो कि एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम जो है ये भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, इसकी भी मिनरल्स हैं, कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, फ्री स्टेट में हम लोगों को नहीं मिलता। इसकी जो नेचुरली अकरिंग ओर्स हैं इट एग्जिस्ट एज एल्यूमिनो सिलिकेट्स रॉक्स। अब हमारी अर्थ क्रस्ट में एल्यूमिनो सिलिकेट्स की रॉक्स मौजूद हैं। एल्यूमिनो सिलिकेट का मतलब ऐसी रॉक्स जिसमें एल्यूमिनियम भी मौजूद हो और सिलिकॉन भी मौजूद हो। तो एल्यूमिनो सिलिकेट रॉक्स की फॉर्म में हम लोगों को एल्यूमिनियम जो है वो हमारी अर्थ क्रस्ट में से मिलता है। एल्यूमिनियम की बहुत सारी नेचुरली अकरिंग ओर्स हैं, जिनमें से जो ज़्यादा फेमस हैं, जिनके नेम और फार्मूलाज आप लोगों को याद होने चाहिए, इनमें नंबर 1 बक्साइट है, इसी तरह से क्रायोलाइट है, इसी तरह से इसकी एक और बड़ी मशहूर फेमस और जो है इसकी दैट इज़ कॉलिन, जिसको हम लोग क्ले भी बोलते हैं। ये इसकी एक इम्पोर्टेंट और है, एल्यूमिनियम का नेचुरल सोर्स है। इसी तरीके से पोटाशियम फील्ड स्पार या सिंपल इसको फील्ड स्पार बोला जाता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट और है एल्यूमिनियम की। अब अगर हम इनके फार्मूलाज को देखें तो बॉक्साइट जो है इसका फार्मूला है Al2O3.2H2O, यानी 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच होते हैं। इस तरीके से क्रायोलाइट जो है इसका फार्मूला अगर हम मेंशन करें दैट इज़ Na3Al F6। ये नेचुरली अकरिंग ओर्स हैं। ये एल्यूमिनियम हम लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो एल्यूमिनियम हम लोगों को क्रायोलाइट की फॉर्म में मिलेगा, बॉक्साइट की फॉर्म में मिलेगा। इस तरीके से क्ले, इसके अंदर भी अच्छी खासी अमाउंट एल्यूमिनियम की मौजूद होती है। अगर हम इसका फार्मूला यहाँ पे मेंशन करें दैट इज़ Al2O3.2SiO2.2H2O। इसी तरीके से फील्ड स्पार, ये पोटाशियम का भी बहुत बड़ा सोर्स है, नेचुरली अकरिंग है, और एल्यूमिनियम की ये और है, पोटाशियम की भी ये और है। दैट इज़ अगर इसका हम फार्मूला लिखें तो दैट इज़ K2O.Al2O3.6SiO2। इसमें आप लोगों को वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि कॉलन है या फील्ड स्पार है। इन दोनों मिनरल्स को हम लोग बोलेंगे एल्यूमिनो सिलिकेट मिनरल्स। तो अब चूँकि इसके अंदर एल्यूमिनियम भी प्रेजेंट है और सिलिकॉन भी प्रेजेंट है, सिमिलरली इसमें भी एल्यूमिनियम और सिलिकॉन प्रेजेंट है। तो एल्यूमिनियम जो है इसकी जो नेचुरली एग्जिस्टेंस है वो ज़्यादातर सिलिकॉन के साथ है। जैसे हमने बोरॉन में देखा, तो बोरॉन की जो ज़्यादातर एग्जिस्टेंस है वो ऑक्सीजन के साथ है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीबोरेट आइंस। इस तरीके से एल्यूमिनियम जो है ये सिलिकॉन के साथ नेचुरली तौर पर एग्जिस्ट करता है। इसके साथ अगर हम लोग बात करें गैलियम, इंडियम और थैलियम की, तो ये इन दोनों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा रेयर हैं, ना होने के बराबर हैं हमारी अर्थ क्रस्ट में। ये ज़्यादातर हम लोगों को मिलते हैं जब हम लोग बाकी जो मेटल्स हैं इनकी जब हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं, यानी बहुत सारी मिनरल्स हैं बाकी मेटल्स की, उनको जब उनकी जो ओर्स हैं, जो मेटल्स का सोर्स हैं,
उन ओर से जब हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, अलहदा करते हैं, तो एज अ बाई प्रोडक्ट्स हम लोगों को ये मेंबर्स ऑब्टेन्ड होते हैं, गैलियम, इंडियम और थैलियम।